मूवी की स्टार्टिंग में हमें रिवर के पास एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी वहां पर इस बच्ची के फादर भी आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो, वरना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुपचाप होकर रिवर को बड़े गौर से देख रही होती है। तभी इसका बच्ची का फादर रिवर से निकलकर इसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। तब वो आदमी अपनी रोती हुई बेटी को हंसाने के लिए पानी में उल्टी सीधी मूवमेंट करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसना शुरू कर देती है। तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में एक फादर आया है, रिवर की डेविल फिश को मारकर ये क्लेम करता है कि उसने पानी के डीमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है जुआन, और यह कहानी का मेन कैरेक्टर है। जुआन असल में एक डीमन हंटर होता है, ये मॉन्स्टर और डीमन का शिकारी होता है। जुआन गांव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी अभी जो डेविल फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है, बल्कि पानी का डीमन तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन गांव का कोई भी आदमी जुआन की इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही उस छोटी बच्ची की मदर, क्योंकि जुआन की फिजिकल अपीयरेंस काफी खराब थी। तो फादर कहता है कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर इस लड़के को रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गांव वाले ऐसे ही करते हैं और जुआन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि पानी का डीमन तो मर चुका है। तभी कुछ दूर जुहान की नजर पानी के डीमन पे पड़ती है। वो देखता है कि पानी का डीमन पानी में नहाने वाले लोगों की तरफ ही आ रहा था। तब जुहान चिल्ला चिल्लाकर उन लोगों को रिवर से बाहर जाने का कहता है, लेकिन कोई भी जुहान की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी पानी का डीमन उन लोगों के पास आकर उन लोगों पे अटैक कर देता है और बहुत ज्यादा लोगों को मार भी डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से रिवर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। जुहान सबको कहता है कि वो ऐसे ड्रामा करे जैसे वो सब मर चुके हैं, ताकि पानी का डीमन कुछ भी ना कर सके। यहाँ पर जुहान गाँव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था, बेशक वो डीमन हंटर था लेकिन वो बहुत ज्यादा नरम दिल था। इस बार सब लोग ऐसा ही करते हैं, वो जुआन की बात मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है, लेकिन वो पानी का डीमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गांव के कुछ लोग इस बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी पानी का वो डीमन बच्ची को खा लेता है। पानी की डीमन को मारने के लिए उस बच्ची की मदर भी रिवर में कूद जाती है। तब पानी का डीमन उस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर पानी का वो डीमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उस बच्चे को बचा लेता है। फिर गांव के कुछ लोग एक हेल्थी औरत पानी के उस डीमन को रिवर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डीमन इंसानी रूप में आ जाता है। जुहान पानी के डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गा के सुनाता है, लेकिन पानी का डीमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो जुआन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डोआन होता है। ये भी जुआन की तरह एक डीमन हंटर थी, लेकिन वो जुआन की तरह नरम दिल नहीं थी, क्योंकि उसे किसी पर तरस नहीं आता था और वो सबको कैद कर लेती थी। तब डोआन पानी की डीमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू में पानी की छोटी सी डीमन डोर में बदल देती है। ये देखकर गांव के सब लोग डुआन को थैंक्स कहते हैं। फिर डुआन जुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जुआन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, और वो डुआन को बुद्धा की नर्सरी राइम वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर डुआन हंसती है। फिर वो जुआन को अपना जादुई कंगन दिखाती है। उसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर के पास आता है और उनको पानी के डीमन के बारे में बताता है, लेकिन जुआन के जो सीनियर होते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। वो जुआन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी का डीमन अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन पानी की डीमन ने एक बच्चे को बचाया जो रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डीमन उस बच्चे को कैप्चर करने आया है। फिर गांव वालों ने उस पानी के डीमन को मारकर उसकी डेड बॉडी को पानी में ही फेंक दिया। उसके बाद वो उसी दिन से गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया। जुआन अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम ज्यादा ही पावरफुल है? तो सीनियर कहता है जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से पानी का कोई भी डीमन इसको सुनकर अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। जुआन कहता है कि मैं भी बाकी डीमर्स हंटर की तरह डीमन को मारना चाहता हूँ,
उसका जुआन का सीनियर उसको ऐसा करने से मना कर देता है और कहते हैं कि मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी भी डीमन को रिलैक्स करने की और उसे अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की जो राइम्स हैं वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है। उसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं। जैसे ही वह रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। तभी उन लोगों के पास वेटर आता है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। वो उन लोगों को काफी टेस्टी लग रहे थे। फिर ये लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और इन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है। ये लोग खाना बनाने वाले की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जिसने खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट का ओनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो कि काफी डरावना था। ये देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं ये आदमी एक डीमन है। फिर ये डीमन उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सडनली उनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी है। ये खौफनाक मंजर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, यानी कि वो डीमन यानी उस रेस्टोरेंट का ओनर उन दोनों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर जुआन भी आता है। फिर एक लड़की जुआन के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की जुआन को कहती है कि होपफुली आपको हमारे रेस्टोरेंट की रोस्टेड पिग्स सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है। अब क्योंकि जुआन एक डीमन हंटर था, इसलिए वो वहाँ पर सब कुछ होता देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की डेड बॉडी नजर आ रही थी और तो और वो रोस्टेड पिक्स में वो रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। तब जुहान उस लड़की को कहता है कि बस कर दो, तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर वो लड़की जुआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर दुआन आ जाती है और वो अपनी जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डीमंस को मार डालती है। इसके बाद रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है वहाँ पर और दुआन उसे भी काफी मारती है और उसको काफी अच्छा मजा चखाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ओनर था असल में वो एक पिग डीमन था। दुहान पिग डीमन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो दुहान को कहती है कि पिग डीमन को सक कर लो। जुहान ऐसा ही करता है, वो उस पिग डीमन को सक कर लेता है। बाद में दुहान उस पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डीमन को भी एक डोर में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पिग डीमन तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। फिर इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। दुहान जुहान से अब प्यार करने लगी थी। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन जुहान वहाँ से भाग जाता है। फिर जुहान अपने सीनियर से मिलता है और पिछली रात जो इसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो अपने सीनियर को बताता है, जिस पर जुहान के सीनियर कहते हैं जी हाँ मैं जानता हूँ वो एक पिग डीमन है। ये पिग डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको धोखा दिया और वो भी फिर पिग डीमन बन गया। अगर तुम उस पिग डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। जुहान पूछता है कि वो कौन सा डीमन है, जिस पर वो सीनियर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और पावरफुल जो डीमन है वो मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 सालों के लिए उसे पहाड़ों की एक केव में कैद कर रखा है। जुहान पूछता है क्या मंकी किंग वाकई वहाँ पर रहता है। वो सीनियर उन पहाड़ों की लोकेशन जुहान को बताता है कि वहाँ पर बुद्धा का एक काफी बड़ा स्टैचू है। उसी के पास एक छोटी सी केव में मंकी किंग है। जुआन के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है और काफी चालबाज भी है, इसीलिए तुम संभल के चलना और उसकी किसी भी चाल में ना फंसना। उसके बाद जुआन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक एक गले में तो जुआन का वो जादुई कंगन भी था। वो लोग जुआन को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं। उन्होंने जुआन के अलावा दुआन को भी कैद किया होता है। दुआन इन लोगों को बताती है जुआन मेरा हस्बैंड है, हमको डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि जुआन सच बोल रही है कि नहीं, यानी कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है या नहीं, वो जुआन को कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। जुआन को कहते हैं कि जल्दी से तुम इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि हमने साबित ना किया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। और तभी इन सबके सामने जुआन के सामने जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और यहीं पे जुआन का पोल खुल जाता है। असल में वहाँ पर जो जितने भी लोग थे वो सब लोग जुआन के ही साथी थे। जुआन ने ये सारा ड्रामा जुआन को अपने करीब लाने के लिए किया था कि वो जुआन से प्यार जो करती थी। लेकिन जब जुआन को पता चलता है कि जुआन ने उसके साथ ड्रामा किया है तब वो उन लोगों पर गुस्सा करता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जुआन अपने साथी को कह के जुआन को कैद करवा लेती है। फिर जुआन अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जुआन भी मुझसे प्यार करने लगे। तब
डुआन के साथी उसको कहते हैं कि मेरी बात सुनो, जैसा जैसा मैं करूंगी तुमने भी सिर्फ वैसा ही करना है। फिर डुआन जुआन के पास जाती है। फिर डुआन के वो साथी अपने हाथों को चलाने लगती है। फिर डुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे उसके साथी कर रही थी। डुआन सोचती है कि जब वो ऐसा करेगी तो जुआन उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डुआन को पता ही नहीं चल पाता कि वो जुआन को मार रही है। तभी इन्हें किसी की वहाँ पर आहट महसूस होती है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन है। डुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरिज भगाने के लिए कहती है। ये लोग भागने लगते हैं। वो पिग डीमन भी बिल्कुल इनके कैरिज के करीब आ चुका था। जुआन की जान बचाने के लिए डुआन उसे कैरिज से निकाल देती है। फिर पिग डीमन उनके कैरिज पे अटैक करके उसको तोड़ देता है। तभी जुआन डुआन के पास आता है। वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है। तभी डुआन अचानक से हंसने लगती है और जुआन को कहती है कि अब तो तुम मान गए हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जुआन डुआन को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। उनमें से एक डीमन उस पिग डीमन को मारकर वहाँ से भगा देता है। तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जुआन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग तो डीमन हंटर्स हैं, अब लोगों को बहस नहीं करनी चाहिए बल्कि एक होकर हमें डीमन से लड़ना चाहिए। तभी एक डीमन हंटर जुआन को चुड़ाने के लिए उसको गरीब कहता है और यहाँ पर आके डुआन जुआन का साथ देती है। जुआन गुस्से से डुआन को कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो, मेरी मोटिव से मेरा कोई मकसद है, इसलिए तुम मेरी जान छोड़ दो। ये सुनकर डुआन जुआन की वो नेस्री रैम वाली बुक्स फाड़ देती है, लेकिन जुआन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो वहाँ से चला जाता है। जुआन फाइनली उन पहाड़ों तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कहीं पे भी उस बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। तब जुआन अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में थिंकिंग करने लगता है। जुआन को रियलाइज होता है कि वाकई इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है। वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। जुआन वहाँ पर पहुंचकर मंकी किंग के कैफ को भी देख लेता है। जुआन वहाँ पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिरकार पिग डीमन को कैसे रिलैक्स किया जाए, जिसपे मंकी किंग कहता है कि तुम इस खूबसूरत लड़की को यूज करके पिग डीमन को यहाँ बुला लो, उसके बाद मैं उस पिग डीमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है। तो जुआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे डुआन उसको कहती है मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। फिर डुआन इन लोगों की हेल्प करती है और वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है। वो पिग डीमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। केव से मंकी किंग आवाज लगाकर पिग डीमन को बुला लेता है। फिर मंकी किंग पिग डीमन को केव के अंदर ही खींच लेता है। फिर डुआन और जुआन केव की जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पिग डीमन अब छोटा सा पिग बन चुका है। फिर डुआन उसे अपने जादू से कपड़े से एक पिग डॉल बना देती है और उसे जुआन को दे देती है। फिर डुआन अपनी जादुई कंगन को रिंग बनाकर जुआन को पहना देती है, लेकिन जुआन एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर डुआन अब जुआन की उंगली से अपना वो जादुई कंगन निकाल लेती है। फिर वो जुआन को उसकी नर्सरी रैम वाली बुक देकर कहती है मैं पढ़ना नहीं जानती, इसलिए मुझे इस किताब को जोड़ते जोड़ते 3 दिन लग गए हैं। अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर डुआन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से जुआन भी जाने लगता है। तभी केव से मंकी किंग की आवाज आती है। वो जुआन से पूछता है कि आज क्या चांद की रात है। जुआन कहता है कि जी हाँ, आज चांदनी रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता, कि वो फ्लावर जिसने इस केव को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। ये सुनकर जुआन उस फूल को उखाड़ कर फेंक देता है। ऐसा होते ही वहाँ पर जितने भी फूल होते हैं वो सारे जल जाते हैं। असल में वो फूल जो अभी भी जुआन ने तोड़ा था उसी ने तो मंकी किंग को उस केव में अभी तक कैद किया हुआ था, लेकिन जुआन ने तो उस मंकी किंग की चाल में फंसकर उस फूल को तोड़ दिया था। इसलिए अब मंकी किंग आजाद हो गया था बुद्धा के कैद से। फिर वो मंकी अपने असल रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आके कहता है कि मैं अब बिल्कुल आजाद हूँ, अब गाँव और वो बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जुआन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। ये कहकर जुआन बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग जुआन के सारे बाल उखेड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और ये जो तुम्हारा यकीन है बुद्धा पर वो भी झूठा है और यहाँ बुद्धा आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। और तभी वहाँ पर वो तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो तीनों डीमन हंटर को मार डालता है। लेकिन अब वो जुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो डुआन को भी मार डालता है। डुआन को मारा हुआ देखकर जुआन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डुआन की सारी बातें याद करने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। जुआन डुआन को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था, इसी वजह से जुआन रोने लगता है। तभी मंकी किंग डुआन की डेड बॉडी को हवा में फेंककर गायब कर देता है। फिर जुआन बुद्धा के बारे में थिंकिंग करने लगता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग
दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। फिर हम देखते हैं जुआन मंकी के पिग डीमन और पानी के डीमन के साथ अपने सफर में आगे बढ़ता है। यहीं पर मूवी का डी एंड हो जाता है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।